just discussing in the car. I was watching an interview. You were on Movers and Shakers. हाँ राइट. जहाँ पे आपने एक बाबा साइकिल का मंत्रा बताया था. हाँ करेक्ट. तो I was telling हम्मा कि एक पॉडकास्ट की शुरुआत मंत्र से होनी चाहिए. Yes, that's called बाबा साइकिल मंत्र. You'll be surprised कि अभी भी वो मंत्र मैं करता हूँ. तिकी तिकी ताय 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 तुम पक चिकी पाय 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 पपुम तपक तपी पा ता तरी पा टिकाम पतुंग चिंग पम पम. Oh yeah. उसके बाद oh yeah. What is the origin story? कैसे बना ये क्या है मंत्रा क्या है? मंत्रा ये क्या है कि when I came to बॉम्बे जब आया था ना तो वहाँ पे जैसे एज अ सिंगर एज अ स्ट्रगलर, उस समय स्ट्रगलर ज्यादा बोलते थे. अब लखनऊ का लड़का यहाँ पर आया लाइक ए नॉर्मल स्ट्रगलर. आप यू गोइंग टू म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरीदा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सबके पास बहुत अच्छा गाते हो. वील गेट इन टच. अभी टच में कैसे रहेंगे, नंबर तो दिया नहीं. सो मैंने ज्यादा 6 महीना थोड़ा दौड़ा, फिर मैं सोचा कि यार कुछ होने वाला नहीं है. सो आई वॉन्टेड टू सेट माई ब्रेन, आई वॉन्टेड टू बी वेरी पॉजिटिव. सो आई क्रिएटेड दीज लाइन्स की आई स्टूड अगेंस्ट अ वॉल, दोनों हाथ रखे, फिर तिकी तिकी ताय तेरी ये तेरी वो, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया. सो एक्चुअली इट वर्क्स, यू नो, ऑल दीज थिंग्स वर्क्स. अगर आप चिल्लाते हैं दो दीवार पे हाथ रखकर ना, तो बहुत पॉजिटिविटी आती है. और in fact using these lines in front of the audience on stage, but उसका मतलब कुछ और है, but उसको change कर दिया पूरा. Correct. तो basically these are all it's abbreviated versions. Yes. of सबको जो आपने गालियाँ जैसे आपने AI भी गालियाँ, प्यार की गालियाँ of course. तो मतलब उनके have you told anybody else कि About इसका actual meaning First time बता रहा हूँ आपको, first time. Yes. Exclusive है. और एक्चुअली इसका अच्छा मतलब है, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी को गाली देंगे और कुछ बोलेंगे, पीपल विल नॉट लाइक इट, विल नॉट अप्रिशिएट इट. ऐसा नहीं कि हम किसी को डायरेक्टली गाली दे रहे हैं, बट अपने से खुन्नस निकाल रहे हैं कि दीवार पे हाथ रखा हुआ है, चिल्ला रहे हैं ये वो तेरी वो. सिंप्लीफाई कर दिया. तिकी तिकी ताय 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 तुम पकची की पाय 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 पपुम. हमारे को जैसे कोई पेमेंट वगैरह नहीं आए और फॉलो अप करना. यस आप याद कर लो एक्चुअली. तो फोन पे गाली देने के बजाय बस तिकी तिकी ताय 25,000 बचा है अभी भी. Like it's just That's cool. But you know, Baba, this one was telling me, Yeah. कि there's a hip hop academy now. Yes. The Baba Cycle Academy for hip hop. Yes. Of hip hop. Of hip hop. Yes. तो ये पहला, my first reaction to Khamba was when he told me कि how can you train someone in hip hop? Because in my head, it's something that you're born with, right? Like if it's something that it's like most kids that I meet, it's something that they learn on their own. It's something that they grasp and they develop a style of their own. Correct. So how do you train kids? Actually, Hip Hop Academy is actually hip hop culture. Okay. It's a culture where we're talking about DJing, we're talking about rapping, we're talking about singing, we're talking about dancing, we're talking about graffiti. वे बैक इन अर्ली 70s अमेरिका में एक जो काला बंदा था, वो पहले ना लोगों को गालियां देता था, वाइट लोगों को, कि साले तुमने ये कर दिया, ये हमारा एडमिशन नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, व्हाटएवर. तो पुलिस ने उसने क्या किया कि तुम जाओ कहीं और जाओ, यहाँ नहीं, मैनहट्टन में मत करो. सो ही फाउंड अ प्लेस इन ब्रुकलिन, एक दीवार के अगेंस्ट खड़ा हो गया वहां पर, स्टार्टेड शाउटिंग एट 7 o'clock in the evening. पीपल स्टार्टेड कमिंग टू लिसन टू हिम कि हाँ अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है. उसको और ग्लैमरस करने के लिए कुछ लड़कियां आ गई, मतलब नाचने लग गई. और एक बंदा, form of protest, yes, form of protest. और एक बंदा ड्रम लेकर के बोलते ना, सुनो धप, and they painted that wall behind. Eventually what happened, all 4 things, the guy who was shouting became a rapper, the guy with the drums became a DJ, the wall behind became a graffiti wall, and the dancers became b-boying dancers, you know. So that's a hip hop culture. तो उनको normally हम क्या सिखा रहे हैं, dancing सिखा रहे हैं, singing सिखा रहे हैं, painting सिखा रहे हैं, उसको convert कर दिया, graffiti को painting कर दिया. So all 4 forms. So it's basically तो ये थियोरी वगैरह भी सीखते हैं वो लोग? नहीं, थ्योरी कुछ नहीं होती. क्या थ्योरी, घंटा थ्योरी सीखेंगे इसमें. मतलब कि मतलब you know the chains, ये bling जो होता है. No, yes, we and और बता दूं आपको कि नेक्स्ट मंथ से एक bsabling.com खोल रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन फैशन पोर्टल. अच्छा. जो आपने bling वर्ड यूज किया ना, bsabling.com. BSA मींस बाबा साइकिल अकेडमी bling.com. और छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है भाई. विदाउट इन्वेस्टर्स है. हाँ. तो ये आपका वर्जन ऑफ बीइंग ह्यूमन हो गया ये. बीइंग ह्यूमन नहीं बोलूंगा. हाँ ठीक है. हाँ आप जैसा समझे. इट वुड बी फनी इफ इन इस पे टी-शर्ट मैं तो खरीदूंगा. तिकी ताय वाला टी-शर्ट मिलेगा तो हम तो खरीदेंगे भाई. मर्चेंडाइज भी हो रहा है उसका. हाँ, वो बहुत मजा आएगा. और आपके आइडियाज लेंगे, AIB का बना सकते हैं हम लोग कुछ. जबरदस्त. लेकिन ये आपका जो सिग्नेचर इयरिंग्स है, राइट, ये भी जाएगा BSA. ये बहुत गरीब इयरिंग है भाई, बहुत सालों से यही चल रहा है, क्योंकि अभी मेरे को इसका ऑल्टरनेट मिला नहीं है. बट यस, आई एम लुकिंग फॉर द राइट प्लेस एंड द राइट थिंग एंड द राइट ब्लिंग. और जिस दिन पहन के आऊंगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको जाएगी. बट ओके, सो आई वांट टू गो बैक टू
जो आपने मंत्रा बनाया, ठीक है, so Right, this is right. आपको, so you are saying that you were talking to music directors, composers, Yes. and वो कहते थे कि वो same Right. don't call us, we'll call you वाला वो आपको भाव नहीं दे रहे थे. Correct. Or was it a conscious decision that I am going to rap? That time were people even aware कि ये है क्या? What was your reaction जब आपने रिकॉर्ड किया? एक Right. आपके पहले दिमाग में क्या आया, दूसरा आपने जब लोगों को दिखाया उनका रिएक्शन क्या क्या था? था? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, बिकॉज आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली, मेरा 6 महीने था मेरे को नौकरी में कर रहा था, एंड माई पेरेंट्स न्यू की समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद दिस गाय, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ किशोर कुमार, सो आई वांटेड टू बिकम समबडी लाइक किशोर कुमार, ऑब्वियसली नॉट मतलब अमेजिंग सिंगर ऑफ कोर्स. तो अब आई एम फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली इतना मुश्किल होता था आना, इमेजिन कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे वाज अ ह्यूज टास्क, एक टारगेट होता है. तो वन डे क्या हुआ कि देन मैग्ना साउंड एक कंपनी था, उस समय उनका बेस दिल्ली में था, तो मैं अपना पूरा होमवर्क करता था, उनसे मिला, बेस बनाया, तो वहां पे एक एल्बम रिकॉर्ड किया मैंने, दिलरुबा. लॉय जो एहसान लॉय है ना, लॉय यूज्ड टू बी इन दिल्ली दैट टाइम. तो मैंने मेरे डैडी ने स्कूटर दिया था, मैंने स्कूटर बेचा था, मेरे को याद है 40,000 में, तो मैंने 40,000 की पेमेंट इन लोगों की थी, पूरी एल्बम रिकॉर्ड की थी. उसमें लॉय था, एक दो लोग और थे वहां पे. लॉय यूज्ड टू वर्क इन दिल्ली दैट टाइम. तो अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ. तो वो करने के बाद तो मैंने एक बेस बना लिया कि ठीक है बॉम्बे जाऊंगा, तो नाउ आई हैव एन एल्बम. एक एवरेज रिस्पॉन्स आया, बिकॉज ठीक है, बिकॉज उस समय कोई पॉप म्यूजिक चलता नहीं था, दैट्स पॉपुलर म्यूजिक, पॉप इज अ पॉपुलर म्यूजिक. तो देन समहाउ जब बेच गया तो देन आई कॉल्ड अप माई मॉम, इट्स नाउ और नेवर, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ. क्या बॉम्बे? Correct. ऑब्वियसली बॉम्बे का नाम सुनकर, नहीं मॉम प्लीज जाने दो प्लीज मेरे को. तो डैडी ने बोला तेरे पास 2-3 महीना है, एंड डैडी सर्विस गाय, इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियर हैं, Sure. तो अब इतना पैसा भी नहीं है कि वहां पे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. लिटरली मैं एक फ्रेंड की गाड़ी में, हम लोग दोनों साथ में आए, सेंटोर होटल उस समय वहां था. करेक्ट. सेंटर तो तभी का मतलब मेन. तब तो जी हाँ बहुत जी है, हाँ हाँ. जी हाँ. अभी फर्स्ट टाइम मैंने एक 5-स्टार होटल देखा था. उस समय दिल्ली में था, तो 1-2 बारी ताज में वहां जाता रहता था, बट कमिंग एंड सिटिंग एंड हैविंग समथिंग इन अ 5-स्टार, दैट इज माय सिंपलिसिटी. मैंने कभी वहां पे नौकरी करते करते भी आई कुडंट अफोर्ड. I could afford of course, but then not at my father's expense. एक होता ना ईगो आ जाती की. तो वहां गया, तो अभी देखिए वहां बैठा, तो वहां पे वो फ्रेंड चला गया, ही लेफ्ट, आई वाज ऑल अलोन. कहाँ जाना है मेरे को पता नहीं, बहुत फिल्मी कहानी है. स्विमिंग पूल था सेंटोर में, स्विमिंग पूल में पानी होता है, तो मैं 5-स्टार होटल पहली बार गया, मैंने देखा पानी से भरा स्विमिंग पूल. आया मैनेजर, बोला बैठिए प्लीज सर, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं, कुछ फरमाइए, बोलिए क्या आपको चाहिए. तो मैंने मेन्यू देखा, तो उस समय वो कोका कोला, तो आई थिंक पेप्सी भी नहीं आया था, तो देखा 50 रुपया 60 रुपए. मैंने कहा साला इतना महंगा ड्रिंक. तो मैंने कहा नहीं, ठंडा पानी. करेक्ट. देन ये वहां से आया, ये वहां से आया, लेकिन क्या हो गया कि वनीला आइस का आइसेस बेबी आया था, आइस बेबी. तो मैंने कहा ठंडा पानी उससे मैच हो जाता है. तो मेरे दिमाग में बैठ गया था, बिफोर आई स्टार्टेड टू मीट ऑल दीज म्यूजिक डायरेक्टर्स, मैं थॉट कि मैं गाना बनाऊंगा. तो ऐसे करके आई केम समहाउ, इधर हाथ पैर मारा, इधर गया उधर गया, तो एक पेइंग गेस्ट पे जगह ले लिया. वो भी किसी से उधारी लेकर के दोस्त बना ली, जैसे आप सडनली मिल गए, उसको मैं अच्छा लग गया, उसने मेरे को 5,000 रुपए दे दिए. देन मैग्ना साउंड को पकड़ लिया. मैग्ना साउंड ने बोला क्या है साला, ये लिटरली सेट चूते टाइप का गाना तुम बना रहे हो, ठंडा पानी, लिटरली दे यूज दैट वर्ड. देन आई वाज लिटिल ऑफेंडेड, बट आई हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट दैट. तो उनको सुनाया. वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड अतुल, नाउ ही वर्क्स इन अ डिफरेंट कंपनी नाउ, ही सपोर्टेड मी, ही सेड कि नहीं गाना निकालना. तो गाना रिकॉर्ड हुआ, बाकी 7 गाने और रिकॉर्ड हुए, जिसमें दिल धड़के था. दिल धड़के तो दिल धड़के बिकेम दी वीडियो सॉन्ग ऑफ द एल्बम. बट जब वो एल्बम रिलीज हुआ तो वीडियो निकला नहीं था. आफ्टर 3 months, टाइम्स ऑफ इंडिया कैरिड, आई स्टिल हैव दैट कटिंग, ठंडा पानी क्रिएट वेव्स इन द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री. तो बिकॉज उस समय चैनल भी कोई नहीं आया था, सडनली MTV थे, लुक केनी और ये सब थे उस समय, वीजेइंग करते थे, तो उनका वीडियो बनाएंगे. सो दैट्स हाउ वी अप्रोच पूजा बेदी. केन घोष मिला, करेक्ट, केन के साथ थे. ये तो वो आप टीवी के थ्रू पूजा बेदी को घूर रहे हैं आइडिया. वो दूसरा वीडियो था, मैं भी मडोना. दैट वाज डियान, दैट वाज चिकी पांडे's वाइफ. करेक्ट. हाँ, that was Diane. That was later. That is मैं भी मडोना. मडोना इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हम रेगुलरली टेलीफोन पर बातें करते हैं, एक दूसरे को मीठी मीठी पप्पी देते हैं. हाँ. कल ही की तो बात है, वो सीक्रेटली मेरे घर पर आई और साथ में लाई वनीला आइस. बोला बाबा कॉपी किया, मेरे आइस बेबी को ठंडा किया. मैंने भी उसे बोला वनीला तूने भी तो क्वीन को चेपा, अंडर प्रेशर. सो दैट्स हाउ, सो ये गाना मडोना बन गया. लेकिन वो मेरे को वीडियो याद है जब दिल धड़के का वीडियो आया था. जी हाँ. आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट 90s का 40% ऑफ पीपल
kids reaching their puberty through that one video. Yeah. I think वो एक वीडियो के कारण पूरा हमारा Dil generation Ladke is the one with the fan and you are shirtless Yes, in front of the yes, fan yes, standing, no? yes. Of course. I उसमें remember this गरीबी stuff. इतनी थी कि कपड़े भी नहीं थे एक्चुअली ऑनेस्टली कैन ने बोला कुछ बजट नहीं है 35,000 का टोटल बजट है पूजा बेदी ने 5,000 रुपए ले लिए और बिकॉज एक्चुअली पूजा बेदी ने 50,000 मांगे थे उस समय कैन समहाउ कन्विंस्ड हर इट वाज स्वीट ऑफ हर टू एक्सेप्ट उस समय उसकी विश करने आई थी मूवी बहुत हिट गई थी जो भी शी वाज डूइंग दैट टाइम तो मेरे को तो क्या था मैंने कहा थोड़े बाल वाल भी नहीं थोड़े होते थे मैंने कहा चलो देखी जाएगी साला हु कैस आना चाहिए तो बंडाना वंडाना पहन करके उस समय गाना तोड़ता लेकिन वो आज तक मतलब बजता है तो सुनना बनता है पूरा गाना. यस 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 Great song. But wo, okay, so personal question. Now that song also became such a iconic song that even now I imagine like हमारी तरह लोग आपको आके उस गाने के बारे में सवाल पूछते रहते होंगे. जी हाँ. That must annoy the hell out of you. नो सवाल ऐसे पूछते हैं कि आप जैसे एयरक्राफ्ट में बैठे हैं आज भी मैं आ रहा था तो कोई जैसे आईटी वाले होते हैं जैसे बेचारे झड़े होते हैं इतना पैसा कमाते हैं दे डाउन सर वी यूज्ड टू लिसन टू योर सॉन्ग व्हेन वी वर किड्स मैंने बोला साला मेरे डैड आई एम सॉरी मतलब मैंने कहा सर अभी मैं क्या बोलूं किड्स मैंने कहा या सो सब एक बड़ा एम्बैरेसमेंट सी होती है मैंने सारा तू बच्चा था तो मैं क्या था उस समय बट यू नो बट यस because popular music of course the non-film music or the independent music whatever we call it people even don't know कि popular music होता क्या है Indie pop was a huge thing. yes yes No, indie pop was like, वो like by means- mid late 90s वो इतना बढ़ गया था. But so once that song hit, yes so then suddenly did you find acceptance कि अच्छा सब लोग आपको ये लोगों ने कहा कि अच्छा अब आपने इस टाइप का बना दिया अब इसी टाइप का बनाते रहो. See, Thanda Thanda Pani became a huge hit. Of course, it sold some 40 lakh cassettes. That time CDs नहीं होता था. Of course, of 40 lakh 1992 की बात बता रहा हूँ. और हमें घंटा कुछ पैसा नहीं मिला बिकॉज उस समय तो ये था कि उसने साइन करवा लिया सो देन रॉयल्टी भी नहीं था कुछ 20,000 रुपये दिया 20,000 में भी क्या तो पुराना उसको उधार चुकाया खंबा को दिया तन्मय को दिया चुका दिया हाथ में 5,000 बचे मुझे तो नहीं मिले सर अब तक नहीं वापस, मिले सो तो डैडी बाहर वाज जाके तिती ताय ताय करे. so daddy actually was very amazed कि यार कमाल है तो started people are coming to my house in Lucknow कि आपका सहगल साहब आपका लड़का तो कमाल है आप ही का लड़का है क्या वो बाबा सहगल because my real name is हरजीत सिंह सहगल Correct. तो बाबा obviously they used to call him बब्बू बाबा तो they didn't expect कि मैं बाबा सहगल रख लूंगा I said बब्बू सहगल मैं डैडी बब्बू कहाँ बब्बू सहगल बाबा is so I kept Baba Sehgal and obviously people used to call him Baba. हाँ तो एक मात्रा में कितना फर्क पड़ता है देखा तुमने हमारा ऊ और आ की मात्रा में हाँ. वही बदल जाता है बिल्कुल सही बात राइट सो कंपनी सेट की दूसरा अभी एल्बम निकालेंगे तो कुछ गिमिक करना होगा इट वाज कंपनीज आइडिया सो दैट्स व्हाई वी डिड मैं भी मडोना उसमें वो गाना था आगे आगे लड़की पीछे मैं हूं सहना दुनिया कहे बाबा हो गया दीवाना लेकिन parents never had an issue with this is a question that we get asked a lot even today. Yes. When not a mainstream subject like engineering doctor doing something else is still a little more common nowadays. लेकिन उस टाइम पे तो एक तो म्यूजिक इंडस्ट्री आई itself लव दैट उस टाइम जैसे यू नो किसी अलग एलियन वर्ल्ड से पर सर अभी हमने बिल्कुल वो आईटी वाले अंकल वाली बात कर दी हमने same चीज कर दिया. नहीं पर generation gap is becoming smaller and smaller in Yes, general. yes, no? yes. In the 90s, like how did the parents react when you said, "Hey, you wanted to be a rapper Correct. / musician in rapper general"? You know? you can imagine will they understand rapping Rapping, even I didn't know what rapping was all about but Yeah. later on when I started watching TV see that is very simple I came from a very simple background ऐसा भी नहीं था घर में मम्मी या डैडी को म्यूजिक सिखा रहे हैं वो तो मेरे को शौक था आई यूज्ड टू सिंग किशोर कुमार सॉन्ग जैसे होता है ना घर में कोई आता है बेटा गाना सुनाओ किशोर कुमार का प्यार दीवाना होता यू नो ऐसे करके आई पार्टिसिपेटेड इन ऑल दी फंक्शन स्कूल में कॉलेजेस में सो वो कॉन्फिडेंस था मेरे को बट आई न्यू कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है या एक्टिंग करनी है सिंगिंग करना है गाना गाना है म्यूजिक डायरेक्टर बनना है कुछ ना कुछ तो करना है Actually, Baba's rap and our comedy is similar in a way where you know how we talk about what's literally happening in our lives. Yes. What's happening in his life actually crept into his rap as well, right? Like everybody come inside, shake the room. I wanna see the bridegroom with the broom. कोई मजा नहीं बुलाओ ग्रैनी को अपने फ्रेंड USA के मैनी को लाइट थोड़ी थोड़ी डिम 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 करो अपनी मुच्छा थोड़ी ट्रिम ट्रिम करो थोड़ा बल्ले बल्ले रॉक थोड़ा डिस्को कम ऑन AIB जरा खिसको it's one big time it's a big time मुकाबला on a prime time it's one big time it's a big time AIB with Baba Sehgal live AIB अरे आपने कभी have you ever gone for one of these
8 Mile में कैसे there's the like a rap off. rap battle. Yes, actually, to be honest, these are the kind of raps होते हैं. अभी unfortunately क्या है कि अभी रैप हुआ यहाँ पर अभी वैसा आया ही नहीं है. It is a straight melody. तू गई सी तूने ता 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 ताई. It is like a singing melody को चीज से प्यार दीवाना होता है मस्ताना. People are enjoying. अब ठीक है वो but like you said Eminem kind of stuff, you know. Which is freestyle rap. Yeah. Like you start from something. Yes, and then- yes. It is literally rhythm and poetry, right? That's what rap. And actually I did that in a different form, like वो दिल धड़के वाला गाना. Hey correct. you गौर से जरा तू मेरी बातें सुन. लव रोज रोज आती मुझे कई टेलीफोन कॉल. एक बोलती डार्लिंग I love you, दूसरी बोलती डार्लिंग I care for you, तीसरी बोलती डार्लिंग I really miss you. उफ 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 उफ. कभी लाती कोई मेरे लिए वेज बर्गर, कभी लाती कोई मेरे लिए हैमबर्गर. आते रहना मेरे यहाँ वो कह के चली जाती मुझे करके इशारा. मेरे घर चली आती मेरी मम्मी को बुलाती, मेरे डैडी को जगाती. तौबा तौबा मेरे पीछे कैसे पड़ जाती सारी. मुझे गॉड ही बचाए, मुझे राह दिखलाए. अच्छे अच्छे लोगों से ही मेरा परिचय कराए. गोरे गोरे गालों वाली नीली नीली आंखों वाली. देखा तूने मेरे पीछे कितनी पड़ी है. कोई लंदन की है पंप ऑफ द जैम, कोई पेरिस की है पंप ऑफ द जैम, कोई चाइना की है पंप ऑफ द जैम, कोई बॉम्बे की है पंप ऑफ द जैम. पर दिल नहीं धक धक करता इनके लिए, ये तो बस तेरे पीछे ही पड़ा और बोलता है क्या 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 क्या. दिल धड़के मेरा दिल धड़के कोई बाप, नहीं जाने. मेरा बचपन नहीं मैं बोलूंगा. बहुत मैं बोलता हूँ बचपन नहीं भाई. बोलूंगा. मैं बचपन नहीं बोलूंगा. Okay, but now, so different question. So now, obviously, everybody credits you as क्योंकि ये तो 91 से पहला आपने एल्बम निकाला. हाँ, मेरे को किंग ऑफ रैप की पदवी मिली हुई है, पता है आपको? बिल्कुल King of Rap. So, but okay, so how do you react now when you see nowadays? जैसे अभी हनी सिंह हो गया या बहुत जो भी explosion हुआ है. See, lot of people obviously compare. आप जितने ट्विटर पे फेसबुक में आप पढ़ते हैं कि sometimes obviously I'm happy. See, negative publicity is also very good publicity. लोग या तो करते हैं कि Pitbull is Baba Sehgal with money. Honey Singh wanted to become Eminem but ended up becoming Baba Sehgal. तो क्या क्या उनके quotes आते हैं. तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं obviously I enjoy. At least they're using my name. जो obviously because see I'm not. Become a reference. You become a cultural reference. Yeah, that's fine. I enjoy that also. It gives me a lot of पॉजिटिविटी एंड होप कि अभी भी इंडिपेंडेंट सिंगर्स का कुछ हो सकता है. सी बट आई फील कि अभी भी जो उनको मौका मिल रहा है, लाइक गाइज लाइक इवन हनी सिंह, दे आर डूइंग वेरी वेल बिकॉज पीपल हैव एक्सेप्टेड हिम. बट अभी भी बहुत कुछ उस एक्सेप्टेंस में वो कर सकता है. But if he does the same kind of a thing, I feel कि अगर मैं उस because I came at a time when media was very little. एक ही चैनल होता था, कुछ नहीं होता था. But even then, see मार्क बनाने के लिए आपको कुछ चैनल भी नहीं चाहिए. अगर आपको कुछ वायरल करना है, अपने आप वायरल हो जाता है. You know what I'm saying? तो वो हो गया. ठंडा ठंडा पानी टाइम में ना. अच्छा, और बेस्ट बात बताऊं, उस समय जब कैसेट निकला तो कैसे में चुंजी सी फोटो होती है. Correct. अच्छा, अभी मैं बताऊं ये मैंने गाना गाया, लोग कहते हैं पागल है साले तूने गाना. अरे मेरा गाना है ठंडा ठंडा पानी. जिस दिन जब वीडियो निकला और मैं पान की दुकान में मैं एक पान बनवा रहा था तो वीडियो आ चुका था. मेरे पास टीवी भी नहीं था जब मैं कुड सी दैट म्यूजिक वीडियो. 2 दिन बजा, थर्ड डे आई वाज हैविंग अ पान. सडनली वन सेड ए बाबा सहगल. मैंने कहा ले बेटा अब तो मैंने ही गाया है वो गाना. सो दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस. तो इसलिए इसलिए आप इतना रैप करते हो कि लाइक याद दिलाने के लिए बाबा एक्चुअली मेरी वॉइस है, देखो मैं रैप कर रहा हूं. उस समय मैं बहुत याद दिलाता. तब से आदत लग गई है कि मतलब हर कॉन्वर्सेशन में 2 रैप तो ड्रॉप करना ही है. But actually, it's true. When 2 years ago, so it was one of those things where we discovered you on Twitter. हाउ यू डिस्कवर्ड लाजी कुंजम. उसकी वाट लगा दी आप लोगों ने. बट उस वाट में फायदा हो गया. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जो बोलो मैं बोल देता हूं. तो आपके वो 2-3 जो ग्रुप वाले लड़के हैं जो भी हैं, तो उस समय मैंने नया 1.5 साल पहले ही अकाउंट खोला था. 2-3 कितने फॉलोअर्स थे. तो मेरे को एक्चुअली घंटा पता था कुछ बिकॉज आई वाज नॉट इनटू ट्विटर, आई वाज इन फेसबुक. समबडी सेड ट्विटर का अकाउंट भी खोलो. तो बाई चांस वो अच्छा वो गाना बहुत मीनिंगफुल गाना है भाई. एक्चुअली करेक्ट सही बात. उससे आप लोगों ने ले ली अच्छे से. हमारा ट्रिब्यूट समझो. हमारा ट्रिब्यूट समझो. But in hindsight, that's what we were thinking that day. दो तरीके से. एक तो as because अब हमें भी 2 साल हो गए कॉमेडी करते हुए in terms of, and so when we listen to the lyrics, we're like क्या बकवास लिखा हमने. From our own qualities perspective, this is terrible. Because हम 2-3 साल पहले ज्यादा बेशरम होते थे, अब थोड़े शरीफ हो गए. थोड़े शरीफ हो गए. वो कॉन्वर्सेशन से पता लग रहा है आप लोगों हाँ, को. जी. नहीं, but मतलब seriously, but you know how everyone matures Yes, with their yes. art form over, and Correct. it takes a smaller period of time बट now. AIB का एसेंस मत छोड़ो आप लोग. नहीं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. इतना भी मत बदलो कि वो बी वाला एसेंस चला जाए. द बी वाला एसेंस हैज टू बी देयर. नहीं, but genuinely, so मैं वही बोल रहा था. मैंने कहा कि आप that time and even now, for example,
आप खुद ट्वीट करते हो कुछ क्योंकि जब भी आप ट्वीट करते हो यू ट्वीट इन योर रैप फॉर्म एंड एवरी टाइम आई स्टिल एंजॉय इट बट नाउ इट इज बिकम आई एम श्योर यू आर ऑल्सो अवेयर बट अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक अरे यार क्या सेम चीज कर रहा है. so no not even same cheese it's just in the sense of that the joke is not funny like it was funny in the beginning. Do you feel does it like you were very sporting when जब हमने वो गाना बनाया था you were super sporting. I remember आपने खुद retweet किया था कि यार इन्होंने मेरे गाने की वाट लगाई है which is a very rare quality. No, which is good. I'm saying in a very sporting way that कि आपने वाट लगाई which is good. I was trending on Twitter because of you guys. Imagine मेरे को आदमी फोन करता है तू सेकंड नंबर पे. मैंने कहा सेकंड नंबर पे ट्रेंड कर रहा है. मैंने अच्छा तो प्राजी कुंजम. अच्छा बेस्ट पार्ट इज क्या उस जो मैंने बनाया था ना शूट किया था 4 घंटे में लखनऊ में शूट किया था. लग रहा था एक टपोरी को पकड़ा था. मैंने कहा निकालता हूँ. एक्चुअली खुन्नस में निकाला था क्योंकि खुन्नस में इसलिए निकाला था कि जो अभी ये जो चीजें आप देखिए है कोई इनका सपोर्ट कोई है नहीं. सी अगेन इट कम्स अगेन टू पॉपुलर म्यूजिक. अगर मुझ जैसे आर्टिस्ट का जिसको सो कॉल्ड किंग ऑफ रैप की पदवी दी है कि उनको भी ऐसे नॉन फिल्म म्यूजिक का सपोर्ट नहीं है मार्केट से. तो इमेजिन इतने सारे जो कंपनीज खुली हुई आर्टिस्ट लोग बाहर से आते हैं गिटार बजाते हैं गाना गाते हैं उनको पार्टी दे दे के खुश कर देते हैं कंपनी वाले. घंटा कुछ मिलता है हाथ में. तो उसके अलावा उनका होता क्या है द आइडिया वाज सो उसका इसलिए मैंने कहा निकालो चलो कुछ तो आएगा अवेयरनेस. सेव द गर्ल चाइल्ड. Correct. Newton bomb footing, Pio chai cutting. She's a Lakshmi one princess. Her polka dotted dress. Killing a girl like a mutton chop. How can you do it, miss? Because बाप ही मार रहा है. How can you do it? गुस्सा लो रखो. BP normal, diabetes लो. गुस्सा नीचे रहेगा तो डायबिटीज भी होगा सब कुछ नीचे रहेगा. प्राजी कुंजम कंट्रोल. बट अच्छा ये हो गया लोगों ने वो देखा भी. आई थिंक 40,000 व्यूज हो गए थे उस समय उस यूट्यूब में जो ऐसी डाल दिया था which was good. It was good. It was great for us also. But like for us also, it was the first time I think where people also went like, "Arey podcast में ये हो रहा है." Like for us also. And that time we got to know each other. Yes. And I remember, no, so even now you are one of the few people on Twitter who is very sporting. Even if आपको कभी गुस्सा नहीं आता because are you genuinely like how in my head I'm like कि अगर मेरे को कोई कह रहा होता on like almost daily basis I would just be like कि मेरे को नहीं इन लोगों से डील नहीं करना है. बताओ मैं क्या करता हूँ. मैं बेस्ट पार्ट जब खोलता हूँ ना या तो फोन पे करता हूँ या तो आईपैड पे ना मैं वो डिस्कवर पे और उसमें जाता ही नहीं कि कौन क्या लिख रहा है. मैं सीधे अपना उसको खोलता हूँ ट्वीट करता हूँ छोड़ देता हूँ. आपने देखा मेरे जवाब बड़े कम होते हैं. सडनली कोई जवाब आ गया हंसी का तो मैं स्माइली भेज देता हूँ थैंक यू बोल देता हूँ. उससे ज्यादा मेरे को इतना पेशेंस भी नहीं है एक्चुअली. बट ऑफ लेट लाइक आपने बोला कि यार ये तो वही लिख रहा है. अब ए और बी की शादी थी उसमें CBI वो तो 2 बारी पहले भी लिखा था आपने. वो तू ना तेरी है ना मेरी है तू हैरी है ये भी सर पुराना लिखा था. मैं लिख देता हूं. मेरे को अच्छा आइडिया लगा कि यू नो सो समथिंग लाइक दिस. बट यस अब कुछ नया करने की सोच रहा हूँ. आपने मेरे को आइडिया दिया और सीरियसली कोई अलग तरीके से ट्वीट करूंगा. इट इज नॉट रैप एक्चुअली इट इज अ शायरी फॉर्म. बट मैं सोचता नहीं एक्चुअली इट्स फन. You're just doing it for fun. I totally get it. Yeah, people लिखते भी हैं तो मेरे को मजा आता है. ए टकलू जो लिखते हैं ना ये साले तो मैं इनको ये बोलता हूँ कि टक्कल मत बोल बॉल्ड लुक बोल. बॉल्ड लुक इज मोर कूल. से लाइक यू नो बॉल्ड दिस इज लाइक कूल बिकॉज शेव करता हूँ तेरे से ज्यादा बाल हैं. हाँ तो the whole idea is to enjoy. तो अभी जैसे होता है ना कई बच्चे इफ वी गो टू मैं अभी जब आया था लास्ट वीक वेंट टू अ बिल्डिंग छोटे बच्चे खेल रहे थे. अरे टक्कल अंकल जा रहे हैं. तो अभी फ्रेंड्स साथ में दे फील एम्बैरेस्ड. मैं तू क्यों एम्बैरेस्ड हो रहा है. दे टेलिंग मी इट्स फाइन. मैंने कहा जब यू वांट टू हिट इट ऑन माय हेड वो टप करते हैं हां देन दे आर देमसेल्फ एम्बैरेस्ड. Okay. When they come, then they say, "What's your name? I said, "My name is Baba Sehgal. I am the king of rap." Why I say that rap? Forget about the king stuff because they know because जो in है because I'm not doing anything in the Bollywood scene. I'm more in the South. तो उनको लगता है कि हाँ जैसे वहां पे है ना बेटा वो शेव करते हैं पिक्चर देखते हो कालों की ड्वेन जॉनसन की जितने हैं ब्रैड पिट देख लिया हाँ वैसे ही है. Okay, so but there's no question of him getting angry. Because why should I get angry actually? Because when in doubt टिक दिखता है. Yeah, I don't. Okay, so I actually also want to talk about your Bollywood experience. So of course I think for me at least most iconic still remains Rukmani. But that is also because that is when हम 5-6 साल के होते थे तो हम हमारे लिए आइकॉनिक था. बार sorry नहीं it's fine sorry नहीं सॉरी किस बात का यार. but हम 5-6 साल के नहीं थे यार. ये बोलते थे हम छोटे थे यार. रुक्मणी 92. रुक्मणी was 92. It's just that we are young. We are very young. Yeah. वो 92 मैं 86 born हूँ तो मैं 6 साल का था. तो 6 साल का था तो मैंने पहली बार सुना था and I remember going this is amazing.
How was that experience? First, I want to talk about how did Rukmini happen? See, Rukmini happened 92, like said. That was Rahman's first Bollywood album. No, not Bollywood. It was in Tamil. It was a dubbed film, actually. Roja, yeah. And Magnasound was doing the marketing of Roja that time. So we were the artist of Magnasound. So Shashi Gopal, obviously the chairman of that company, said कि we didn't घंटा पता था कि Mani Ratnam कौन है, who's this guy, because Rahman was very new. It was raw. Nobody knew Rahman. Correct, nobody knew Rahman. So me and Shweta Shetty were flown to Chennai. We went to the studio. And that's how the whole, and I remember that this guy was sitting there, very simple. Rahman अभी मैंने कहा कोई होगा, तो we were waiting for an hour and a half, तो मैं बोला मैंने भाई अभी they don't understand Hindi. Of course that time he didn't know Hindi and only little bit of English and obviously Tamil. I'm saying मैं श्वेता के साथ बैठा हूँ, हाँ यार अभी तक आया नहीं है. You know, थोड़ा प्राइसी एक्ट कर रहे थे हम लोग बिकॉज ठंडा ठंडा पानी और मैं भी मोडोना निकल चुला था तो थोड़ा सा कभी हाथ ऊपर कर लिया, थोड़ा मतलब चौड़े हो रहे थे. तो वो ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई कौन रिकॉर्ड कर रहा है. So he kept quiet. Then suddenly Mani Ratnam came, Shashi Gopal came. We stood up, shook hands. He's the director. मैंने कहा yes sir, nice. So we were given the lyrics. This guy हिंदी में चूंकि तमिल का lyrics होता था तो हिंदी में डब हुआ. शादी के बाद weird lyrics. शादी के बाद क्या क्या हुआ. So we were laughing. But anyway, the best part about this song was that Rahman was sitting there and I said, he's the guy who record. तो मैं शशि को बोलना literally I said, मैंने कहा शशि, the sound engineer is not there. I am the sound engineer. मैंने कहा माय गॉड, ओह आई एम सॉरी ब्रदर. सो उस समय इमेजिन ब्रो भी बोलता था मैं. इमेजिन ब्रो कितने सालों के बाद इन्वेंट हुआ. ब्रो मैंने बोला था. आई रिमेंबर टेलिंग रहमान ब्रो, ओके ब्रो चिल. तो चिल नहीं बोला था, चिल तो अभी का वर्ड है, कुछ और मैंने बोला था. सो दैट्स हाउ दिस सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड. एंड जब गाना गाया तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट वेरी एक्साइटेड, बट व्हेन द सॉन्ग वाज रिलीज्ड इट वाज किल था वो तो, मतलब किल हो गया होगा ना. And so then after that you also started doing movies. Like how did you get into acting? Did you get No, I approached? did not get into acting. Khamba, the idea, क्या हो गया कि because the popular scene जो हम था, I was the only rapper, I was the only singer. Non-film का था, non-film का इतना बड़ा scene हो चुका था. So everybody wants to encash. Sure. जैसे होता है कि ये भी ले लो. So this guy, obviously Venus का movie था Miss 420. That's how I signed. So Anu Malik was a music director. So गाने मैं ही लिखता था इनफैक्ट. अभी आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, सब ये आलिशा का भी साथ में गाना था हम लोगों का. So that's how we got into film. The unfortunate part of the film was film started in 1994 and released in 1999. 6 साल के बाद निकली थी. उस समय मेरी कटिंग भी कभी बॉल्ड लुक था, कभी मैंने शेव किया था, कभी साइड नहीं है, कभी एक सीन में आई लव यू, जो आई में ये साइड में है, लव में बाल हैं और यू में मतलब लिटरली ऐसा हो गया था. Continuity था ही नहीं कुछ. So obviously people loved the songs. तो मेरा तो मकसद ही गाना था. So I dropped the idea of getting into film because I didn't have patience. My father told me या तो सिंगिंग कर ले या एक्टिंग कर ले. So my daddy, ये तो एक्सपीरियंस है. This is not that I'm really entering into that. Lot of people had come to give me signing amount for various films, but I didn't take it actually. But do you miss acting or do you want to do acting? Because now, for example, in the South, I'm doing a film called Rudrama Devi, which is a first 3D film in India mythology. I'm playing a Naga Devudu. It's a villain character. It is like an opportunity, bhai. When उसमें क्या आप ये पूछेंगे कि after Rukmani song, why didn't I start singing doing playback in films? A lot of people even ask me, इतना बड़ा गाना था, आपने इतना अच्छा गाया. तो इट इज ऑल डेस्टिनी बिकॉज मे बी माई नेचर जो मैं बात करता हूँ या जो आई एम टू अप फ्रंट इवन विद द एक्टर्स. आई डिड शोज विद ऑल द टॉप एक्टर्स जो आज के हैं. वो इतने इनसिक्योर हो जाते थे कि हम स्टेज पे जा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आई एम स्टैंडिंग फॉर मे बी 15 मिनट्स की परफॉर्मेंस 1 घंटा करते थे, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते. तो दे फेल्ट इनसिक्योर. सो दैट्स हाउ ये भी चक्कर था कि आई वॉज नॉट मेजरली पार्ट ऑफ बॉलीवुड. आई वॉज डूइंग माई ओन गिग्स. सो आई हैव बिकम माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई ओन म्यूजिक. वो तो एक आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा वाज वन ऑफ द थिंग्स इन बॉलीवुड. दैट वाज द ओनली थिंग आई डिड. 1-2 गाने मैंने रैपिंग किए हुए फॉर अक्षय कुमार, फॉर कपल ऑफ फिल्म्स. 1-2 गाने गाए होंगे बट ज्यादा नहीं गाए मैंने. So how did the shift only happen? Like when did you decide to then switch base to the southern industry? Southern thing happened obviously much later, but this is I'm saying I started doing TV. There's a show called Super Hit Muqabla which used to come. Correct. Which was very very popular in DD Metro. I remember, yeah. और उसमें obviously I invented the yo. My yo was respect. Still it is mean respect. तो उसमें Super Hit मुकाबला एंडिंग yo हम लोग करते थे. तो वो एंकरिंग शो होता था और ऐसा होता है अभी भी. इवन ईस्ट में हम जाते हैं शो करते हैं, इवन पीपल रिमेंबर. तो मम्मी आओ डैडी आओ साथ में हमटी डमटी लाओ. दिस जिंगल है. गाना गाओ गुनगुनाओ गुस्सा थूको मुस्कुराओ. ओ ओ ओ जब तेरा साथ है डर फिर किस बात का है. सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी जोश में आओ साथ में गाओ. सुपर 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 हिट मुकाबला. तो ये जब जिंगल आता था तो आई यूज्ड टू सिंग जिंगल ऑन स्टेज. और उसमें था यो.
तो जब मैं योग करता था तो लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट नेताजी इंडोर स्टेडियम मेरे को याद है, न्यूज में भी आया था, वो गिर जाते थे। गिर तो जाते थे। गिर जाते थे, इतना वो था, एक होता है Craze था ना नया, वो जो वर्ड, वो शो का इतना क्रेज था, सुपर, वेरी सिंपल शो। और मेरे को धमकियों के फोन भी आते थे उसमें, क्योंकि मैं काउंटडाउन करता था ना, कि वो काउंटडाउन नंबर 5 पर ये गाना, 4 पे गाना, अबे साले, फोन आता था ना, लैंडलाइन नंबर होती थी कि तुमने किया, तेरे को तो देख लेंगे। तो वो अलग से फिर मैं घर वालों को बोलता था, अलग कमरे में जाओ, देन आई यूज्ड टू गिव देम माय ओन पीस ऑफ माइंड, आई यूज्ड टू लव डूइंग दैट। You love giving it back. Yeah, I still do it. Something happens, अलग कमरे में मैं पूरी भड़ास निकालता हूँ, because lot of things happened in my life where I was scared for certain things and I realized कि scary से कुछ होने वाला नहीं है. You have to give it back. This is how people understand. People were angry at the show. No, not angry at the show. Guys from the industry only, जो writer होते हैं, कोई singer हो गया, ये मेरा गाना था, हमने ये hit किया, तो उनके साथ, not people love it. ओके, I'm talking मेरा नंबर about- 5 पे क्यों डाला? और मैंने वो- कहा भैया, पहले बोलता था मेरे को मत फोन करो, प्रोड्यूसर को फोन करो, हम तो एक्टिंग करके एंकरिंग कर रहे हैं। अब उनको एंकरिंग नहीं पता था, वीजिंग नहीं पता था, सब नई नई चीजें उनको थी ना। लगता कि आप डिसाइड करते रहे नंबर। करेक्ट, सी बिकॉज आई डिड एवरीथिंग, आई वाज अ डीजे फर्स्ट, वो दिल्ली में घुंगरूज होता था, तो हाँ, तो आई स्टार्टेड देयर, उसमें किया, फिर मैंने वीजिंग करता था, जब सुपर हिट मुकाबला फिलिप्स टॉप 10 किया जावेद जाफरी के साथ, लॉट ऑफ शोज, एमटीवी के शोज होस्ट किए, चैनल वी के शोज होस्ट किए, कि चलो कुछ नहीं, चलो उसको बुलाओ, एंड यूज्ड टू लव इट। तो उसमें इतना बिजी हो जाते थे कि उसमें सोचा नहीं कि पॉप म्यूजिक इज गोइंग डाउन। सी व्हाट हैपेंड कि म्यूजिक कंपनी स्टॉप्ड गेटिंग इनटू नॉन फिल्म म्यूजिक, देन रीमिक्स स्टार्टेड। रीमिक्स में क्या है, फटाफट आदमी ने बनाया, एक दिन में सारे गाने बन गए, एंड दे रियलाइज किया बड़ा सस्ता है, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग मनी आल्सो। तो बाली सागू ने निकाला, बाली सागू का चल गया, तो ऐसे करके तो हमने भी कोलैबोरेशन किया टिल 2000 2001। देन अंडरवर्ल्ड जो बहुत स्ट्रांग था उन दिनों, तो मेरे को याद है, ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो उसके बाद म्यूजिक कंपनी जो नॉन फिल्म की थी, जैसे मैग्ना साउंड हो गया, एक था रॉक म्यूजिक था, एक कुछ पता नहीं डिफरेंट नाम्स की, सब बंद हो गया। Everything closed down. Venus were doing non-film, they stopped doing non-film. Tips were doing non-film, they stopped doing non-film. Times Music तो काफी late आया. HMV also stopped doing non-film music. But So everything. What do you think went wrong though? What do you think went It is wrong because for the indie pop? they lost interest. See what happened, the companies, what happened when they started exploring the remix concept, they started making money. उनको लगा कि हम आर्टिस्ट को पैसा देंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ते हैं, इसी में करते हैं। वो 1-1 लाख की वो रिकॉर्डिंग करके देते थे लोग, started selling. अभी उस समय आप दिलेर मेहंदी भी था, उसमें आई थिंक मिक्का ने भी निकाला, अलीशा चनोय, बाबा सहगल, अदनान सामी, शान, सोनू निगम ने डाइवर्जन लिया फिल्म में, शान ने डाइवर्जन लिया इसमें, उसने सबने अपने अपने डाइवर्जन ले लिए। फिर तब मेरे को रियलाइज हुआ 2001 में कि ऑब्वियसली, और वो भी बाय चांस हो गया। लकीली आई मेट मिस्टर चिरंजीवी, so he offered me a song. It was a song for a film called Rickshaw Voodoo in Telugu, and one called Roop Tera Mastana, the song super even now. So that song became a cult there. So I started getting offers, I started going there. Imagine एक गाने के मैं shows करता था, अभी भी वो एक गाना किया, पूरा show निकल गया तेलुगु का। The song I used to sing for 1 hour, one song. रूप तेरा मस्ताना नीकु डेरा व्यस्ताना. This is still I sing that song. For 1 hour, the same song. The same song. So eventually what happened ki, then there's another guy, his brother called Pawan Kalyan. People should know that. He is a power star. So when I started singing for him, they started calling me power singer. So I'm known as a power singer in South. So I liked that thing because I was so used to that attention and people, King all of that. rap से अभी power Yeah, singer. तो आदमी को जहाँ पे acceptance मिलती है, see every artist wants acceptance. आप स्टेज पर शो करते हो, आपको तालियां पड़ेंगी, any artist, then people should laugh. नहीं हंसते तो आपको लगता साला क्यों नहीं हंस रहे, कुछ गलत बोला, कुछ मिसमैच हो गया कॉमेडी के अंदर. So internally you feel very low. Then you want to get out of it. तो ऐसा होता है कि obviously I felt low also कि यार ऐसा कुछ एल्बम नहीं निकाला जो फ्लॉप हो गया, बिकॉज नथिंग, आई डिडंट रिलीज एनी एल्बम, या किसी ने नहीं निकाली एक्चुअली, जिसकी वजह से ही हो गया कंपनीज बैकआउट कर गया. कई कंपनीज ने तो पैसा खाकर दे वेंट, इधर उधर चले गए, वो तो पैसा खा गए. बट देन वहां मिला, वहां पे गया, देन आई स्टार्टेड सिंगिंग 2005 से लेकर, इनफैक्ट दैट वाज जलसा, आई डिड अ सॉन्ग फॉर पवन कल्याण. सो टिल आई थिंक 9 years. So I almost shifted my base to Hyderabad. Then I started doing shows and I took a place there, much better, much bigger, open, वहाँ पे hills है ना उधर. So that's how I changed my lifestyle, and there were other things, personal things happening in my life which were not very healthy for me. So I had to change, shift from here. Shift not as shifting, I have a house and everything here in Mumbai, but then I'm a पक्का Hyderabadi now. I'm proud to be. फिर वहाँ पे वो culture होता है, फिर then
like 3-4 years back started thinking on that academy front, Baba Cycle, like, which was my passion actually. So then you meet the right people. कैसे see ऐसी जर्नी चलती, life is a journey. तो कोई ना कोई मिलता रहता है. तो अगर आप जैसे जहाँ चाह वहाँ राह होती है ना, there's a will, there's a way, मिलेंगे. अगर आपका कुछ नहीं होता तो दूसरा कुछ लगेगा, तीसरा लगेगा. तो ये जो फ्रेजेस बने लाइफ में ना कि अगर टनल डार्क है, एक रे ऑफ होप होती है, वही चीज है. हम लोगों पॉपुलर म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी रे ऑफ होप नहीं है, वो हमको खुद निकालनी पड़ती है. लोग बेचारे खुद गिटार बजाते हैं, म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब में निकाल देते हैं, बट यूट्यूब से घंटा कुछ फर्क पड़ता है एक्चुअली. Do you feel ever like, or did you feel in that time as if, I don't know, left out or cheated almost by the people here or the industry? Because you said कि आपको अभी लगा that you felt low that यार album भी सब अच्छा गया, सब सही किया. Did you feel low about that? To be honest, yeah, I was never accepted by the industry here as such because as Baba Cycle, because they were insecure, to be very honest. There are a lot of people, a lot of actors also. Even now also, if I confront them, तो मैं अपने धुन में रहता हूँ, because को फर्क नहीं पड़ता है. But I always believed in myself. I knew कि ये destiny है. I have to face this, and I faced it. और बहुत सारी चीज़ें साथ में हो जाती. वंस यू गो थ्रू अ लो इन लाइफ, एवरीबडी लीव्स यू. इनफैक्ट क्या होता है ना, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो आपका शोमैनशिप नहीं रहता है, वो नहीं रहता. बिकॉज शोमैनशिप की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि कंपनीज नहीं रहती हैं, वैसा वो ग्लिटर नहीं रहता, वैसे फंक्शंस नहीं होते, वैसे ऑडियो रिलीजेस नहीं होती. तो ऑब्वियसली यू मिस ऑल दैट स्टफ. बट सेम थिंग हैपेंड इन साउथ फॉर मी, सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. एंड लॉट ऑफ वेरी फ्यू पीपल नो कि लिखते हैं ट्विटर पे भी, ये साला बाबा साइकिल कर क्या रहा है. अभी उनको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उनको हम कभी लिख देते हैं, भाई गूगल कर ले, तेरे को पता लग जाएगा, कुछ ना कुछ पता लग जाएगा. तो व्हेन दे राइट समथिंग, सो आई गेट वेरी एंग्री व्हेन पीपल सी, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो यहाँ पे नॉर्थ में या आउटसाइड साउथ में तू मद्रासी है. They don't know the culture, so that's why people should learn more. What is South? South is a huge. South is like talking about Tamil Nadu. South is Andhra Pradesh. South is Karnataka. South is Malayalam, Kannada, Telugu. I sing in all the languages. Imagine a Sardar Punjabi guy singing in Telugu, and I've done more than 100 songs in Telugu, more than 50 songs in Tamil, more than 20 songs in Kannada. I'm doing Malayalam also. All the film जो ये actors जैसे किक हो गया, या even जो वहाँ के सिंगम है, मैंने वहाँ के टाइटल गाने गाए मैं तमिल में भी, जो उन पिक्चरों के. तो प्लस तो उसमें then I got into वहाँ that. का culture is I've heard a lot about how South culture, especially the movies, the working culture is very different to the culture everywhere else in the country. Is that true? See, culture actually same है. अगर आप कुछ हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे एक बहुत अजीब सा है. बट येस, पीपल आर लिटिल मोर हम्बल देयर. थोड़ा अपफ्रंट इतना नहीं बोलते हैं. अगर आपको रिजेक्ट भी करेंगे तो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि यू नो तू ऐसा है, तू छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, यू नो, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मे बी यू नो समथिंग नाइस कम्स अप फॉर यू, वील गिव यू अ कॉल, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ कर्टेसी उनमें है अभी थोड़ी सी. एंड आई थिंक दैट कर्टेसी इज कीपिंग दैट इंडस्ट्री अलाइव. एंड आई एम सरप्राइज्ड भाई कि लॉट ऑफ इवन दीज फीमेल एक्ट्रेसेस हु बिकम ह्यूज देयर इन टॉलीवुड, उनको कीड़ा रहता है बॉलीवुड का. कीड़ा रहता है वहां को, फिर वो बहुत ही उसको सेकेंड हैंड डी ग्रेड से देखती हैं कि हाँ, आई एम डूइंग अ तेलुगु फिल्म, डूइंग आई एम डूइंग, not realizing कि you making money from there, you making name from there. They are calling you not because you are an individual, they are calling because you're a heroine from South. तो मैं इसके ये मतलब these things are very important. अभी उनकी पिक्चरें निकली भी हैं, सारी फ्लॉप हो जाती हैं. बिल्कुल. ये एक्चुअली क्यों है that why is साउथ एक्टर या साउथ एक्ट्रेस, ये यहाँ पे भी आप बॉम्बे साउथ नहीं है, ये जो नॉर्थ की जो लड़कियां हैं, ये लड़के भी वहां जाते हैं तो वापस यहाँ पर इनका कीड़ा यहीं पर लगा रहता है बॉलीवुड में. क्यों? Like, does this annoy the people of the industry from the south when they see actors and actresses when they do so well down south? they are not, घंटा फर्क पड़ता है. वो अपने धुन में रहते हैं. उनको लगेगा कि ये हमारा इज्जत में फलूदा कर रहे हैं, तो दे विल रिजेक्ट. वो इमीडिएटली थैंक यू बोल देंगे आपको. सी, इट इज लाइक गिव एंड टेक. आप इज्जत दीजिए, आपको इज्जत मिलेगी. और उनको पता है कि कई लड़कियों ने यहाँ पर वहाँ एक्टिंग किया, पिक्चर फ्लॉप हो गया, नाउ दे कमिंग बैक अगेन. Abhi still they have that kind of an aura, that kind of a name that people still want them. So I tell them, I've met couple of them कि listen, this is a very ये short-lived industry होती है. You have to be very smart, play your card very safely, pick it up because of this. There are a lot of actors like even Mahesh Babu. Mahesh Babu is, you know, top actor there, good-looking guy, but he refuses to be part of Bollywood. He loves Tollywood and all, and why not? So, Makes sense. So do you feel smarter now because if once you went through this industry also, and you said you met so many different types of people, yeah, are you way more aware now in terms of कि आपको कोई that ये बंदा is trying to take me for a ride or this guy is... यार बताऊं क्या, आदमी कभी भी इंटेलिजेंट इतना होता नहीं, क्योंकि हर एक आदमी आपसे वन अप रहता है.
एक्सपीरियंस लाइफ का कभी खत्म नहीं होता. यू थिंक यू आर इंटेलिजेंट, आप भी बैठे बैठे मेरे को बना सकते हो, आप भी बना सकते हो. तो ये एक नया एक्सपीरियंस होते हैं. बट येस, यू आर बिकम वेरी स्ट्रेट एंड वेरी लिटिल अपफ्रंट. हाँ भैया कितना, हाँ इतना लगेगा, थैंक यू, नहीं, हाँ कब, क्यों, ये, दिस इज इट. अब वो उसमें कोई वो नहीं, कई लोग बोलते हैं डोंट बी सो रूड यार. आई एम नॉट रूड, दिस इज द आंसर. आई डोंट वांट टू डू इट. समबडी कॉल्स मी कि ये करना है, वो करना है. हम लोग चैरिटी, एक तो चैरिटी वाले बड़े फोन आते हैं साले, हर दिन चैरिटी, मतलब उनका मतलब फ्री में. मैंने कहा देख तू चैरिटी बोलेगा 3 गुना ज्यादा प्राइस लूंगा, 3 times more money. ओके ओके सर, ओके सर, फोन रख दिया. सो हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी बहुत आते हैं चैरिटी वाले. हाँ चैरिटी वाले आएंगे, आप 3 times 4 times बोल दो. आप तो 4 लोग हो ना. अच्छा, I'll just use the loop. प्लीज प्लीज Go for it. यूज कर लो. अभी क्या है? Now what? There are lot of things. South also you're doing very well. I'm quite happy there. I'm like almost settled in South. I stay in Hyderabad. I've got a house. I got a beautiful dog there. Her name is Macy. She's a Shih Tzu breed. She's not keeping well these days, but she'll be fine. She's like an angel for me. And I still rap a lot of stuff in South Indian languages also, in Telugu, Tamil. You rap in South Indian language. Yes. Do you understand the language now? Now I understand. I cannot speak totally. I cannot speak Mottam. Mottam means total, you know. Yeah. So, but it's Sanskrit actually. It's modified Sanskrit in Telugu. Then Tamil, of course, is different, a little more tougher. Malayalam it's much tougher. Kannada and Telugu are very, very similar. Very, very similar. But yes, I enjoy my work there. So this is to tell all the people that this is what I am doing. मैं वेला नहीं हूँ. मैं भी केला खा रहा हूँ. And चलो ट्विटर पे तो अब कम सवाल पूछेंगे लोग. नहीं, पूछने तो अच्छा रहता है. No, they wonder कि कहाँ है, क्या है, how do I survive, how do I make money, आर्टिस्ट कहाँ जाते हैं. तो उनको यही बताना होता है कि बेटर है कि आजकल तो गूगल है, गूगल सर्च करिए, नाम डालिए, आपको कई चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर. So you're working on a new album now? I'm working on a new album. Yes, this is one song. Obviously, अब आपको सुनाना चाहता हूँ. आपके जरिए वो रिलीज करिए आप. It is fun song actually. And this life is all about टू. कोई खाता है गूं, कोई निकाले पू. How do you do? What do you do? कलर हो काला या हो ब्लू. Yes बोलो या बोलो नो. You know, so these kind of songs. अब कहाँ से निकलता है सब? Like do you sit, like there are different types of artists, right, who work Correct. in a certain way. Like I know for us, like हम instinct से काम करते हैं. मतलब thought आया तो फिर लिखते हैं. लेकिन काफी सारे लोग होते हैं कि भैया मुझे गाना लिखना है, तो they sit down. It's a very methodical process, you know. Correct. They sit down with the pen and paper and they're like, let me just go through and dig through my own brain to see. So what's your process of working? Do you just instinctively write something, or? Yes, I do write. I just sitting. I just don't take a pen and paper and start writing, because these kind of songs and these kinds of lyrics, you cannot just write it thinking. It just comes. Like, you know, I've done a song called "Go to the Gym." एंड सुबह सुबह उठता हूँ, ब्रश करके सोचता हूँ अभी जाऊँ, दोपहर में जाऊँ या रात को जाऊँ जिम. मेंटली डिसाइड कर लिया है, बॉडी होगी ट्रिम. अभी देखो ना किचन से मॉम की आई है आवाज, बेटा बने हैं राजमा चावल और साथ में ओनली प्याज. ओ माय गॉड इट्स ऑसम विद देसी घी. आई लव ही. क्या करूँ, व्हाट टू डू, कंट्रोल नहीं होता है. माँ को ना करने का कोई झोल नहीं होता है. यू नो, राजमा के बाद फिर आ जाता है फाट. आई नो बेबी इट्स हैवी ऑन योर हार्ट. मेरा जिम जाना कैंसिल, बट बेबी आर यू गोइंग टू द जिम? Going to the gym. So कहते हैं तुम तो आते नहीं हो, बोलते रहते हो, मैं तो जा रही हूँ जिम. So these thought come because होता है, nobody wants to go to the gym. So I am also very health conscious. तो इस चक्कर में मैं एक मैसेज भी चला जाता है कि जिम जाना बहुत जरूरी है. आजा भाई. खंबा लंबा नंबर 2 गया है भाई. खंबा हमेशा है. खंबा का ये पहली बार हुआ है हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, खंबा बीच में ही चला गया. हम पू की बात करें, खंबा के साथ हो गया कोई. He's notorious for spending very long in the loo. अच्छा. खंबा का वही है चारों में से, मतलब Notorious B.I.G. notorious भी है. What, that must have been very awkward the first time. Yes. Randy's respect. Ashish used to have a joke. When you say ikkadra, इधर आ. Ikkadra. यहाँ पर आओ. Just say ra. आओ इधर आओ. One say रंडी. आइए. डेफिनेटली जब आप परफॉर्म करते हैं, जब फोटोग्राफ सेशन चलते हैं, सो व्हेन गाइज आर शूटिंग टेकिंग फोटोग्राफ्स, उनकी वाइफ्स वहां पर हैं, उनकी जो भी हैं, उनको बोलते हैं रंडी. तो ऑब्वियसली यू फील, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्ड नाउ फॉर मी दैट आई डोंट फील दैट. The negativity हट चुकी है. So when I even say Randi also, I don't feel bad. I think it's a respect word, and that Randi has got me into that place. That word
आइए, मतलब इट मीन्स कि बाबा सहगल आप आइए, आई एम गेटिंग टू दैट पॉइंट, सो दैट इज मतलब आपको काफी बार रंडी बुलाया और आई एम हैप्पी टू बी रंडी. करेक्ट I'm happy to be Randi, and people calling me Randi also is fine with me. फेयर इनफ हम at some point all of us are randis you know बेसिकली वही तो बिजनेस करने के लिए वही करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए वही करना पड़ता है. बट ओके, अनदर क्वेश्चन, यू वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू हैड मेंशन्ड कि बैक देन इट वाज सो टफ आपको लाइक स्कूटर बेच के यू हैड टू लिटरली गिव देम मनी टू से कि एल्बम रिकॉर्ड कर ले. Correct. आज की डेट में दो डिस्कशन बहुत होता है. एक तो डिस्कशन रहता है कि अब यूट्यूब, इंटरनेट, साउंड क्लाउड वगैरह आ गया है, Correct. तो कोई भी एल्बम रिलीज कर सकता है, सबके पास प्लेटफॉर्म है. Yes, yes. फ्लिप आर्ग्यूमेंट इसका ये है कि अब इतने लोग रिलीज कर रहे हैं Correct. कि स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल बहुत है. मुश्किल है, right? So which side of the argument are you on, or what do you feel about this? See, जो एक्सेप्शनल काम करेगा या जो कुछ चल जाएगा, चाहे वो 1000 लोगों के बीच में गाना निकाले या यूट्यूब में निकाले, वो चलने वाला है. चाहे जैसे अगर प्राजी कुंजम कंट्रोल है, 3 घंटे का रादर एक वीडियो कैमरा लेकर के शूट करें, एक आदमी को दौड़ा के रखा हुआ है, तो इट इज अ वेरी स्टूपिड कॉन्सेप्ट, बट एक कुछ करना है. अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो या तो गाने में दम होना चाहिए या ऐसा कुछ उसमें एसेंस होना चाहिए, लोगों को पसंद आए. इसमें कुछ जैसे हम बोलते हैं ना बकचोदी, कुछ ऐसी होनी चाहिए उसके अंदर. एक्चुअली ये यूपी का वर्ड है, मैंने आपको किया था. तो कुछ लोगों को अदरवाइज पीपल डोंट वांट, क्योंकि फिल्म में आता है, बॉलीवुड में सब गाने बजते हैं. यू सी एनी काइंड ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक जो हम लोग पॉपुलर जो प्रोग्रामिंग करते थे, द सेम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग हैपेंस इन बॉलीवुड. तो क्या डिफरेंस है उसमें? इतना खर्चा करते हैं, दे गाइस स्पेंड सो मच ऑफ मनी इन प्रमोशन कि अगर वरुण धवन का और आलिया का गाना चल रहा है सैटरडे, एक उसको लिया हुआ है लंदन से, सो दोस गाइस आर ऑन द प्रोग्रामिंग ओनली ना, तो ले लिया, तो अभी नॉन फिल्म ही हो गया वो. अभी हम जैसे अगर वो गाना बनाते हैं, इवन आई ऑल्सो इंक्लूड माई सेल्फ, आई डोंट एलिनेट माई सेल्फ बिकॉज आई एम बाबा सहगल, नो, आई एम पार्ट ऑफ दैट एंटायर इंडिपेंडेंट ग्रुप सिंगर्स, कि हम करेंगे, हम उतना पैसा, वीडियो बनाओ 20-25 लाख खर्च करो, वो भी 20-25 लाख भी आजकल एक नॉर्मल वीडियो बनेगा, इमेजिन. फिर प्रमोशन कैसे करोगे? हाउ विल यू सेल इट ऑन टीवी? यूट्यूब में निकाल दे, यूट्यूब में आपके मिल जाएंगे 10-20 हज़ार 50 हज़ार, 1 लाख हिट्स हो गए, उससे क्या घंटा क्या फर्क पड़ने वाला है? कमेंट्स भी गंदे गंदे लोग करेंगे, क्या बेवकूफ है ना, इतना खर्च करने के बाद. द आइडिया इज कि गाना कैसे बम्बार्ड करें. सी, इवन अ वेरी सैड सॉन्ग सडनली साउंड गुड टू यू, गुड टू योर ईयर्स व्हेन यू हियर इट, व्हेन यू नो ऑन द रेडियोज एंड एवरीथिंग. रेडियो डज नॉट प्ले नॉन फिल्म म्यूजिक. वो झूठ बोलते हैं साले चूतिया बनाते हैं लोगों को कि आप करो हमारे साथ इंटरव्यू ले लेंगे, गाना घंटा बजाएंगे. कोई भी चैनल होगा, कुछ नहीं बजाते हैं वो लोग ना. आपका ये जितने भी चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने भी, वो भी कुछ नहीं बजाते हैं. सो वेयर डज अ पर्सन गो? यूट्यूब इज द ओनली प्लेटफॉर्म. अगेन यूट्यूब में प्रमोशन कैसे करें? अब फेसबुक में आपका पेज होना चाहिए, उसके प्रमोशन का खर्चा भी आता है. इफ यू वांट द यूट्यूब टू बी लाइक दैट पेज टू बी लाइक बाय सपोज 1 million people, यू हैव टू स्पेंड सम $500. ऐसा कुछ सिस्टम है उसके अंदर. व्हेन यू मेक अ पेज, व्हेन यू प्रमोट अ पर्टिकुलर पोस्ट, बूस्ट पोस्ट होता है ना, बट दैट अगेन एक्सपेंसिव फॉर ऑल ऑफ देम, दे कैन नॉट डू दैट. वो 2 दिन में खत्म हो जाता है, $500, फिर नेक्स्ट क्या करो? सो दैट्स एन, सो द सॉन्ग, किस्मत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपका, यस, इट इज डेस्टिनी, देन इट इज योर लक कंप्लीटली. कोई कुछ नहीं कर सकते. आज मैं गाना बनाऊं, करूं आपके सामने, इट इज ऑल फन सेक, इट इज ऑल फन सेक. वो भड़ास है, बिकॉज यहाँ कुछ कंपनी नहीं है, वो करके फायदा क्या? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो इमेजिन कि वो लॉट, इतने लाखों करोड़ों बॉम्बे में सिंगर्स हैं बेचारे. आई यूज दैट वर्ड बेचारा, आई नेवर यूज दैट वर्ड बेचारे, बट यस, क्या करें? वो कंपनीज एक खुली हुई इंडिपेंडेंट म्यूजिक टाइप की कंपनियां, वो पार्टियां देती हैं, वो उनसे ही पैसा लेती हैं, वो गाना बजाती हैं, वीडियो शूट करती हैं, यूट्यूब में डालती हैं, फिर वो हमारे फोन में मैसेजेस आते हैं, ट्वीट करती हैं. घंटे क्या फर्क पड़ता है? कुछ शोज दिला देंगे, वो भी फ्री में स्टार्टिंग में, कुछ 10-15 हज़ार उनको मिल जाएगा, उनको महीने खर्चा भी नहीं निकलता. एंड दे ऑल फ्रॉम गुड फैमिलीज. ऐसा नहीं है कि, बट देन व्हाट? आई हैव सीन लॉट ऑफ गाइज, इवन मेरे साइड के भी, जो 20 साल पहले अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, जो सिंग करते, गाना पिक्चर में मिल जाए, नहीं मिलता है अच्छे. सो ऑल डेस्टिनी. सो यू थिंक, इज दिस ऑल्सो लाइक, सो यू नो, सो मेनी पीपल से कि वो बॉलीवुड ने लिटरली हर चीज में टेक ओवर कर लिया है, कि तुम्हें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तुम्हें बॉलीवुड स्टार चाहिए, तुम्हें म्यूजिक कहीं प्ले करना है, बॉलीवुड म्यूजिक होना चाहिए. तो बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो सी इतने जितने वेन्यूज वगैरह हैं, आपका ब्लू फ्रॉग है, कितने कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, जहाँ पे यू ऑल्सो सी इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस या रॉक बैंड्स और व्हाटएवर हु आर, उनको एटलीस्ट स्पेस मिल रहा है. सो डू यू फील, बट वो एक इट्स वन टाइम ना. अगर ब्लू फ्रॉग का म्यूजिक लेवल भी बनाया उन्होंने, उनका अपना वो भी गिग्स भी होते हैं, बट वन टाइम है, उसमें क्या कितना आप कर लेंगे? बट द सेम, दे 100 टाइप्स ऑफ ब्लू फ्रॉग्स एंड बाय डिफरेंट नेम्स, वो नहीं बुलाएंगे ना आपको. वो एक आपका बन गया प्लेटफॉर्म की, वो मैन ब्लू फ्रॉग, ये हो गया, बट देन व्हाट?
इट इज नॉट ओनली वन गिग. अगर आप शो करते हैं, आप महीने में 10 शो करेंगे, आपको पता है मेरा बजट ये है, मैंने खर्चा करना है. इट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग 4 people. लिटिल सेंटिमेंटल कॉन्वर्सेशन हैपनिंग है, बट दैट्स अ फैक्ट. कुछ नहीं होता है. बात तो सही है. बिल्कुल 100%. घंटा कुछ नहीं मिलता किसी को. बॉलीवुड का क्या हो गया है, बॉलीवुड अभी जो म्यूजिक जो अवार्ड फंक्शंस भी होते हैं ना, उसमें सिंगर्स और म्यूजिशियंस कम होते हैं, साले एक्टर ज्यादा होते हैं. अरे तुम लोग अभी आप ग्रैमीज देखो, ग्रैमीज में वो दे विल जस्ट कॉल सम गेस्ट, एक्टर्स भी नहीं आते हैं उसके अंदर. दे ऑल म्यूजिशियंस, लिरिक राइटर्स, एंड दे फेलिसिटेट एंड दे टॉक सच, यू नो, दे परफॉर्मिंग. यहाँ साला पिक्चर के एक्टर आ रहा है, वो एक्टर ही नाच रहा है, वही रैप कर रहा है. आई एम सॉरी, वही साला वो अपना. ऑब्वियसली पीपल विल वांट टू वॉच एन एक्टर मोर बिकॉज इतना बार बार टीवी में आता है ना. सिंगर तो घंटा आता है टीवी में. आप समझ रहे हैं? बात तो सही है. बिल्कुल 100%. बात तो सही है. This is true. So you don't even ever feel like कि just for your fun sake, Yeah. कि जैसे कि I like outside of the shows that you do down south, Yes, to yes. even do some sort of like a smaller, like to यहाँ पे बॉम्बे में Blue Frog या दिल्ली में Blue Frog. तो हो जाए, मैं तो बोल रहा हूँ हो जाए. AIB, बाबा साइकिल, एक आप करो, आप नाइट एक करो, night करते हैं ना. नाइट करो ना आप. आई एम मजा- रेडी भाई, आई एम उसमें रेडी. मजा आ जाएगा. आप करो, अब भी करो. मैं आपको जब भी करो, मैं रेडी हूँ. ब्लू फ्रॉग में करो. So Actually, you also I was also reading that you were in New York from 2001. yes, to I was there 2005. for 4 to 5 years. So No, I was, yeah, means I was coming and going. I was doing gigs there. I was doing. Oh, nice. Yes, I was doing gigs. बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, Broadways. The Indian Musical. Broadways. उसका Correct. इंडियन ब्रॉडवेज नाम रखा था. इंडियन ब्रॉडवेज, फ्रॉम गुजू टू अमेरिका, ऐसे करके नाम थे. आई वाज इन ईस्ट कोस्ट, आई वाज इन वेस्ट कोस्ट. अभी न्यूयॉर्क में किया, शिकागो में किया, बॉस्टन में किया, न्यू जर्सी में किया. तो क्या था? Play like it was your show? No, it was their show. I was as Baba Sehgal. Correct. So and plus it was like I said, जब यहाँ पे नॉन फिल्म था नहीं, तो मैं फिर हैदराबाद से न्यूयॉर्क जाता था, फिर न्यूयॉर्क से हैदराबाद. दैट वाज माय बेस एनी विच वे फ्रॉम 2000. सो 2002 से मैं हैदराबाद से ही चक्कर मेरे लग रहे थे. So I was enjoying. तो वहाँ भी कर रहा था, मैं वहाँ भी जा रहा था. Only that limited section of people knew that what I was doing. Even when we do gigs, we do a lot of gigs together like Sukhbir, Apache Indian, Bali Sagu and all. We do a combined gig. कभी-कभी क्या होता है, ऐसे प्रमोटर है, कड़की हो जाती है, बोलते हैं भाई कुछ करना, कड़की चल रही है आजकल. सर अभी तो उसका वो चल रहा है, तो अभी मैंने करना, साले तेरे को कम रेट में देते हैं, हम 4 लोग आते हैं, चलो जुनून को भी पकड़ लेते हैं हम पाकिस्तान से. तो ऐसे करके हम लोग गिग्स. तो दिस इज फन. पैसा तू छोड़ देना, पैसा हम ले लेंगे बाद में. चल टिकट दे, बिजनेस क्लास टिकट दे, फर्स्ट क्लास नहीं बिजनेस क्लास. अरे बिजनेस क्लास बहुत ज्यादा है, चल हमारे पास माइल्स हैं, उससे कर लेंगे. इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास कन्वर्ट कर ले. दैट्स हाउ वी ऑल गैदर टुगेदर एट अ पॉइंट. इन यूके मिले, लंदन मिले, लंदन से फिर गए कनाडा से गए फिर डिट्रॉयट से गए फिर. सो दैट्स हाउ वी टूर ऑल्सो. सो दैट्स व्हाट बीन डूइंग. आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 ऑनवर्ड, जब हमने ऐसा किया तो देन पीपल स्टार्टेड वर अवेयर. अभी मेरे एज एन इंडिविजुअल ओल्ड बाबा साइकिल स्कूल शोज होते हैं न्यूयॉर्क में. Old बाबा Baba साइकिल स्कूल. हाँ. पीपल वांट टू लिसन ओनली माय सॉन्ग्स. अब ऐसे सॉन्ग जो मैं भी भूल गया हूँ, जैसे कई मेरे रबिश रैप था, एक गाना पीजे था. पीजे तो मेरा फेवरेट था यार. दूर से जो देखा अंडे उबल रहे थे, पास जाकर देखा गंजे उछल रहे थे. ओह नो पीजे. वो तो याद है. अच्छा, बेस्ट पार्ट इज आई एम अ कट शर्ट. तो मेरे पहले बहुत बड़े लंबे बाल होते थे ऑफ कोर्स. हाँ. तो मेरा एक जोक बना हुआ था मेरे कॉलेज में, स्कूल में, कि नदी का किनारा था, जुल्फों का सहारा था. नदी का किनारा था, जुल्फों का सहारा था, पास गए तो देखा सहगल नहा रहा था. तो एक वो भी फेस था. सो आई हैव सीन इट ऑल. कि मैंने यहाँ पर हरियाली भी देखी है, यहाँ पर मैंने ब्लैंक भी देखा है, तो अभी बॉल्ड लुक भी देखी है. सपनों में देखा परी बातें कर रही थी, वो शायद देखा बकरी मैं कर रही थी. ओह नो. Yes. But are you still in touch with any of these? मतलब, do you still have like a concert, or do you meet them at gigs or something like Apache Indian and all of yes, these guys? we do. अभी तो सब अपने ही आजकल, जब से ट्विटर और फेसबुक आया है, सी ट्विटर इज बिकम मोर लाइक एन आइटिनरी. कि एक लोग सेल्फी खींच रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास का सीट है, आई एम गोइंग टू टोरंटो धाड़. फिर वहां पे गए, फिर 3-4 मेरे फैंस हैं, आपको पता ही मैं सब तो फैंस हैं. ओ माय गॉड, आई एम सो बिजी, ओ गॉड गिव मी अ ब्रेक. साले, अरे साले तुम ऐसा लिखेगा तो भगवान तो ऐसा ब्रेक दे देगा कि. आई ऑलवेज, मैं सोचता हूँ ऐसा लिखना नहीं चाहिए फॉर एन आर्टिस्ट. Never to write something कि I'm so tired, I can't get up. Oh God, I want rest, I want some peace, but I still have to go. You know? तो ऐसा itinerary है पूरी. अभी I'm going now, I'm taking my flight 2 hours, then I'm going by train, then I'm going reaching Toronto. Toronto से बाद ये पकड़ा, खाना खाया, राजमा खाया, फिर फाट किया, फिर ये सुसु की, फिर ये किया, पूरा कहानी आ जाता है. So it becomes easy to track them. So you're trying to stay hidden. हो जाए No, बाबा. no. एक ट्विटर पे गाना हो जाए, मतलब अभी नए एल्बम पे. हाँ, हो जाए. अभी आप करो ना, ये इस पे वर्कआउट करो. We can work it out. एक गाना हम लोग करते हैं, आप लोग. बिल्कुल. We gotta do it. 100%. Done. Deal done.
100%. हम भी मडोना. टूर का नाम वो होगा, फिर तीनों हम फोटो खिंचाएंगे वैसे भी. थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगा कि मडोना का वो कोनिकल ब्रा डाल के ऐसा एल्बम. That was Ken's idea. That was Ken's idea. That was towards the end of the video. It's ridiculous. अभी हम बात करते करते मेरे को वही मैं दिमाग में सोच रहा हूँ कि 10 गाने तो 10 गाने तो ऐसे हो गए. मैंने Yes, बस yes. बोल दिए कि it's crazy. गाना बजा बजा के आया मंजिला. मुझे याद है वो. Abhi, then that song, the video. Hey जाने मन रुक जाना दूर तू जा, तेरे गोरे गोरे गाल, तेरे काले काले बाल, पर धूप में है तेरे लाल लाल बाल, बट वाई रेड बाल. ओ मेहंदी वाले बाल, तूने मुझको खूब बनाया. कहती थी है ये गोल्डन बाल, अब समझ में आई मुझे तेरी चाल, पर जानने मन जहां तू वहां मैं है. आगे आगे लड़की पीछे मैं हूं सयाना, दुनिया कहे बाबा हो गया है दीवाना. इसका आई थिंक ये पॉडकास्ट के थ्रू एक एल्बम निकल सकता है. Yes, yes. प्लस बाबा. मैं आपको दे रहा हूं गाने ना. अगर एक बार इस्टेब्लिश हो गया दैट बाबा सहगल द रैपर, करेक्ट. तो इफ यू ट्राई, इवन इफ यू वांट टू ट्राई कि मेरे को इस स्टाइल में नहीं गाना, मेरे को कोई दूसरे स्टाइल में गाना है, तो आपको बैकलैश आई गेस आएगा कि यार तू ये क्यों गा रहा है, तू तो रैपर है. बट टचवुड ऐसा डिपेंड्स ऑन द लिरिक्स. खंबा व्हाट तन्मय क्या होता है, लिरिक्स के डिपेंड करता है कि उसको आप किस मोड में करना चाहते हो रैपिंग को. वेदर यू वांट टू मेक अ मेलोडी रैप, यू वांट टू मेक अ से रैप, और यू वांट टू डिफरेंट ragamuffin style. Mr. Apart in the aerobics, wearingly your tart, so very smart. Mr. Apart in the aerobics, wearingly your tart, so very smart. Nobody knows that I coochie her from my bottom heart. So this becomes a ragamuffin style. What is a Ragamuffin क्या? Ragamuffin style actually comes from Jamaica, like Shaggy. It's called raga muffin. Muffin, obviously you know muffin. तो उससे when they eat muffin, उसके बाद जो आवाज निकलती है arjo. So it's called it's called raga muffin style. So Mr. Apart in the aero shaga, Mr. Lova. मैंने गाना भी नहीं. Miss Lumba Lumba, you're just fantastic. Miss Lumba, you're very romantic. Hey Lumba तेरे टेलीफोन का नाम rumba. मत बोल झूठा अपना नाम rumba. दिल में ठेस लगती. So ऐसे करके वो फ्लो में आप सेम नहीं कर रहे हो. Every song is a different song. On that note, thank you very much. Thank you very much. Thank you. This is I think for us this is huge because this is the podcast coming full circle. Like for us the big jump was Paji Kunjam Control, and now we finally got yes. Baba Sehgal. हम लोग एक साथ में एंड से करते हैं. प्राजी कुंजम कंट्रोल, Sehgal Baba. मैं खुद भूल गया. अच्छा Sehgal बाबा, कुड़िया गुड रे रॉक एंड रोल. अच्छा, इसका आप लोगों ने क्या निकाला था? हमने सर पाजी कुंजम कंट्रोल which is a save the girl child song था. हमने उसे किल द बॉय चाइल्ड करके बना दिया था गाना. हमने कहा था कि लड़के हरामी होते हैं. तो लड़कियों को तो बचाओ ही आप, बट लड़कों को मत बचाओ. ऐसा करना पड़ता. काफी क्या बताओ ना प्लीज. पाजी फक ऑल ऑफ दिस कंट्रोल. सैगल बाबा लड़के होते हैं मादर चोद. ये बना था गाना हमने. ये किसने गाया था? ये मैंने और खम्मा ने गाया था. अच्छा, राइट. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सी क्रिएटिव है ना. एक वीडियो भी शायद किसने बनाया था कि प्राजी कुंजन फक ऑफ ऐसा करके ना, वो जैक निकल्सन का कुछ उसमें. who edited that? पता you saw that? You didn't see? You check it out. तो देखना. वो जैक निकल्सन का आवाज में वो प्राजी बोल रहा है. he says लोग इंटरनेट पे कुछ भी कर. But it's fun यार. इतने लोगों में इतना टाइम है कि I'm glad भाई. But thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. All right, Khamma, that was our episode for today. I hope you guys had fun. Yes, काफी लोगों का अभी उसके बाद आएगा. Why are you giving us these insightful backstories about people who have had an impact on our culture? बस गाली दो ताकि हम हंसे ना. Like, so it'll be that. So, but I hope all of you guys enjoyed it. बहुत मजा आया. I think people are just happy कि हम podcast release कर रहे हैं in general. So I think we should just keep releasing as many as we can. Yes, of course. And we have one more coming up. If as soon as Khamba finishes editing it, yes, I think we shall release it. We are of course doing a show in Bangalore on the 17th of August. Come check us out there. Check out our YouTube channel, youtube.com/AllIndiaBakchod. And we're still looking for interns and writers. Anybody who's interested in being like a director at some point, want to AD with us, please send in your resumes at allindiabakchod@gmail.com. Thank you very much for listening. If you have any more ideas for who we can get as guests, please leave it in the comments. And we'll see you next time. Thank you very much for listening. And cue music. Oh, you have your brother, you have your father. Why do you need another?
Then start the boy slaughter, slaughter, slaughter. Oh yeah. Tushar Kapoor sucking, Shoaib Akhtar is chucking, Sibal is being a chooth, P.A. Rahul ji ka mooth. Chopping the boys lily off, now he looks like Jackie Shroff. Good girl oh you pee lo, gaan sabki le lo. Slut walk pe jaake ab tum inki pe lo. Paji fuck all of this control, just kill them re baba, ladke hote hain mother chode. Paji fuck all of this control, just kill them re baba, ladke hote hain mother chode. Roadies चंडीगढ़ ये चल रहा जाके कुछ बियर मारते और मूर्खन तो जाके परांठे हाँ और जाके कुछ लौंडे को उठाते छोड़ना रहने के लिए पैसे नहीं है गो खंबा Stadium no more standing. Kalmadi was handling. All boys are major lunts. Just look at Manmohan. All that they do is think of girls. Their balls are really size of pearls. Wife-beating alcoholic Star Wars character Han Solo. Bengali में चलने को कहते हैं चोलो चोलो. Praji fuck all of this control, just kill them re baba, ladke hote hain mother chode. Praji fuck all of this control, just kill them re baba, ladke hote hain mother chode.